देखिए, थैंक यू वेरी मच मारू। मुझे लग रहा है कि हम वन साइडेड चीज़ों को देख रहे हैं और बहुत हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लेकिन दूसरे एंगल को भी हमने कवर करना चाहिए। देखिए, अभी जिस तरह से आदिल ने भी कहा कि जी शुरू में जब ट्रम्प से पूछा गया तो ट्रम्प ने बड़े अदायब-ए-नियाती से कहा कि जी दोनों लड़ते रहते हैं। उससे पहले ये तमाम चीज़ें थी, उन्होंने इंटरवीन नहीं किया, जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब ये मैं प्री टेंथ में वाली बात कर रही हूँ, पोजीशन की बात कर रही हूँ। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन किसी ने इंटरवीन नहीं किया। बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं ना, हम अगर देखें अमेरिका के रोल को, तो अमेरिका ने इंडिया को रेस्क्यू किया है। इंडिया की रिक्वेस्ट पर इंडिया को रेस्क्यू किया है, उसको मजीद शर्मिंदगी से, उसको मजीद नुकसान से बचाने के लिए। और जहां तक कश्मीर वाला मामला है, हम उस पर भी खुश हैं। कम से कम एटलीस्ट वो जो इंडिया ने एक डेड इशू बना दिया था, उसको एक दफा पे जिंदा किया है। लोग दोबारा से कश्मीर पे बात करने लगे हैं। लेकिन आज की जो मोदी की तकरीर है, डेफिनेटली इट इज नॉट एन इजी थिंग फॉर इंडिया कि वो दोबारा से कश्मीर पर आ जाए और जी बैठ जाए और बहुत अच्छा बच्चा बन जाए। इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स इस इशू को सॉल्व होने के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें फिर हमारा एक माजी है। देखिए, अभी जो हमारी पोजीशन है, हमने दोबारा से रीगेन जरूर की है जो हमारी जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। लेकिन हम एक स्ट्रैटेजिक अलाय रहे हैं अमेरिका के, और हमने अमेरिका के साथ कई जंगें लड़ी हैं। लेकिन उसके बावजूद जब अमेरिका का अपना टारगेट अचीव हो जाता था, तो अमेरिका हमें बीच में छोड़ के चला गया। ये बात हम जब अफगानिस्तान वाली जंग रशिया वाली थी, उस पर भी हमारे सामने था। जो तालिबान वाली पोजीशन, जो अमेरिका अफगानिस्तान वाली, वो भी हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल है हमें बहुत ज्यादा खुशियों की शादियां अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स को लेकर नहीं करने चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने उस वक्त इंटरवीन किया है जिस वक्त भारत को उसकी जरूरत थी। अमेरिका ने उस वक्त इंटरवीन नहीं किया जब वो ये देख रहा था कि खित्ते में जो है वो कोई जंग छिड़ सकती है, या खित्ते में जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, भारत जो है वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है। हम तो उसका जवाब वेट कर रहे थे। हमने उसको अपना सिर्फ डिफेंड किया था, अपने आप को उस सतर नहीं किया। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुताद होकर चलना है। एक तो हमें आंखें बंद करके जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने फिलहाल वो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी गोदी हो रहा है। यू नेवर नो कि आगे जाके क्या होता है। हम क्या ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या हम पोजीशन पे हैं। लेकिन बहरहाल हमारे अपने पास जो चीजें हैं, उसको हमें बड़े तरीके से लेके चलना है। हम इस हद तक तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि कश्मीर का इशू जो है अलाइव हो गया। लेकिन इस वक्त हमारे लिए फौरी तौर पे जो जरूरी है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। और अगर कश्मीर का इशू दोबारा से टेबल टॉक हो भी जाता है, शुरू हो भी जाते हैं, तब भी वो कई साल लेगा। लेकिन हमें जो चीज फौरी और इमीडिएट बेसिस पे रिस्टोर करनी है, वो करना है इंडस वाटर ट्रीटी। हम ट्रम्प ट्रेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रेड बड़ा वैलिड आपने ये पॉइंट उठाया कि जाहिर है हमें एक साइड की पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, हमें दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से आके डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने इस वक्त इंडिया को रेस्क्यू किया। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।